हेलो, वेलकम टू स्टडी IQ। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। पिछले वीडियो में मैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में वर्णन किया था। आज मैं बात करूंगा राष्ट्रपति के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं। देखिए, भारत के संविधान में राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक वर्णन किया गया है राष्ट्रपति का। और अनुच्छेद 52 में ये साफ रूप से कहा गया कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये बात अनुच्छेद 52 में स्पष्ट रूप से कहा गया है। राष्ट्रपति संघ के कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति संघ के कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं राष्ट्रपति की योग्यता। तो राष्ट्रपति ऐसा होना चाहिए जो भारत के नागरिक होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी भारत के नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। दूसरी बात, राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु हो वो 35 वर्ष होना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वह 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति होगा उसे लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। ठीक। और राष्ट्रपति की सैलरी जो होता है वो होता है 1,50,000। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं राष्ट्रपति के अधिकार की। तो राष्ट्रपति की निम्नलिखित अधिकार है। और पहला ये अधिकार ये है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह से मंत्रिपरिषद का नियुक्ति करता है। नियुक्ति से संबंधित पहला अधिकार ये है कि प्रधानमंत्री के सलाह से मंत्रिपरिषद का नियुक्ति करता है। जैसे रेल मंत्री हो गए, पेट्रोलियम मंत्री हो गए। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। AGI की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। लोकसभा आयोग के अध्यक्ष तथा उनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। राज्यों के राज्यपालों का नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। ये सभी आपको ये सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि देखिए, कोई भी कानून बनता है तो सबसे पहले वह लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में, और दोनों में बनने के बाद राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, और राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही वह कानून पास होता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किसी अपराध में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को सजा को माफ करने की शक्ति प्राप्त है। यानी राष्ट्रपति, कोई भी व्यक्ति हो जो कोई गंभीर अपराध किया हो तो राष्ट्रपति उसके सजा को माफ करने की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं के प्रमुख होता है। ठीक है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, और संसद में देखिए, हमने पिछले वीडियो में चर्चा भी किया था कि लोकसभा में 2 सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं आपातकाल में। देखिए, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। उसका अधिकार है ये। अनुच्छेद 356 में ये साफ कहा गया, राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। और अनुच्छेद 360 में ये बात स्पष्ट कहा गया कि राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की भी घोषणा कर सकता है। ठीक है, तो ये था आज का इम्पोर्टेंट पॉइंट। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो ये सभी लोग जानते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन ये क्वेश्चन सभी लोग जानते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही कम ही एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। और भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति जो थे जिनकी कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी, उनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो राष्ट्रपति। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।